ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी, वी डिस्कस्ड अबाउट, हमने अभी तक जाके क्या क्या चीजें पढ़ी है, वी ओनली डिस्कस्ड टिल शिवालिक्स। ठीक है जी। अब मुझे बार बार ये चीज बोलने की, शायद आपको, आप एक बार फिर से मैं आप थोड़ा बता देता हूँ। मैंने आपको कहा था कि धर्मशाला और पालमपुर, धर्मशाला और पालमपुर नहीं आते हैं शिवालिक्स में, लेकिन उसके जो नीचे वाले जो एरियाज हो गए, यानी कि कांगड़ा है, ज्वाली हो गया, नूरपुर हो गया है, इधर हाथीधार मैंने आपको जाके बताई थी चीज, ठीक है ना, ऊना हो गया है, ये हमीरपुर है, मंडी का बहुत सारा एरिया जो है वो इसका शिवालिक्स का पार्ट है, बिलासपुर सारा हो गया, सोलन का कुछ एरिया हो गया, सोलन भी सारा ही आता तकरीबन, सिरमौर का जो नीचे वाला जो एरिया हो गया, ये दून वाला जो इलाका हो गया, समझ आई ना चीज ये। सो दिस इज द पार्ट ऑफ योर शिवालिक्स। क्लियर है चीज? ठीक है। तो इसमें ना मैंने कुछ आपको जाके जो है शिवालिक्स के मैंने आपको बता दिया था। अब मान के चलो अगर कभी जो है क्वेश्चंस आ जाए दून्स पे जाकर, दून्स पे मैंने आपके साथ कोई चीज जाके डिस्कस नहीं की थी, ठीक है ना, जो दून्स वाला पोर्शन था ना, मैंने इसमें जाके आपसे कोई भी चीज डिस्कस नहीं की थी। तो हम यहाँ पे जाके लेट्स से अगर कहीं इसमें कोई मेंस में जाके क्वेश्चन बन गया तो फिर कैसे अटेम्प्ट करोगे? दून्स वाला जो एरिया हो गया, ठीक है ना, क्लियर। अब मान के चलो एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी कैसी बनती है मेंस में, राइट अ नोट ऑन दून्स, राइट अ नोट ऑन, एक कौन सा पेन आ गया भाई, नोट ऑन दून्स इन हिमाचल प्रदेश। फिर आप इसमें कैसे लिखोगे आंसर, ये तो मैंने आपको जाके बताया ही नहीं। अब इस पे एक नोट लिखो प्लीज, ठीक है ना, आप इस पे जाके एक नोट लिखो, लिखो द दून्स आर इलोंगेटेड, द दून्स आर इलोंगेटेड elongated and tectonically formed valleys running parallel। आप प्लीज एक बार ना मेरी राइटिंग थोड़ा देख लेना, ना समझ आए तो मैं उसको रिपीट भी कर दूंगा। रनिंग पैरेलल टू द शिवालिक्स in the northeast and to the southwest facing slopes of लोअर लिख दो, या सॉरी इसके लिख दो आप, इसमें आउटर हिमालयस, आउटर हिमालयस, ठीक है जी, ऑलराइट। चलो हमारे साथ इसमें कोई एक कोचिंग सेंटर वाले भी जुड़ गए हैं, थैंक यू सो मच, वेलकम। ओके, अब इस चीज को समझते हैं पहले। मैंने क्या, आपने लिख दिया होगा पॉइंट, ये मैंने बोला कि रनिंग पैरेलल टू द शिवालिक, यानी कि जो दून्स हो गए हैं, दून्स किसके पैरेलल चल रहे हैं, शिवालिक के पैरेलल चल रहे हैं, कहां पे जाकर, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड टू द साउथ वेस्ट ऑफ शिवालिक्स, ठीक है ना। अब देख लेते शिवालिक, अभी शिवालिक मैंने जाके बोला ये, यानी कि शिवालिक का जो ये वाला पोर्शन हो गया, यानी कि मैं इसको ना थोड़ा सा जो ये वाला पोर्शन हो गया ना शिवालिक का, ये इसकी जाके बात कर रहा है, बात समझ आई, ठीक है ना। जो नॉर्दर्न, एक्चुअली ये थोड़ा इसको ऐसे दोबारा ऐसे मार्क कर देता हूँ, जो शिवालिक का भी ऊपर वाला एरिया हो गया, ठीक है ना। अब इसके ना आपको मैं थोड़ा सा जो है एग्जाम्पल समझा देता हूँ, ये एक्चुअली मैं थोड़ा, आपको लगेगा कि मैं इसमें थोड़ा एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ। अगर आप जब आप चंडीगढ़ से आप ऊना जाएंगे, या चंडीगढ़ से आप बिलासपुर जाएंगे,
ठीक है ना। अगर आप मंडी, अगर आप कहीं के भी, अगर आप कांगड़ा के रहने वाले तो ऊना से आप गुजरे ही होंगे, ठीक है। या अगर आप मंडी भी गए होंगे तो जाहिर सी बात है आप बिलासपुर से भी गुजरे होंगे। तो आपने ये कुछ स्टेशन सुने होंगे जब आप चंडीगढ़ से बिलासपुर जाते हैं। कीरतपुर आपने एक शहर सुना होगा, कीरतपुर, ठीक है। और ऊना तो खास तौर पे आपने अम्ब वगैरह वाले जो इलाके हो गए, जब आप ऊना में एंटर भी करते हो, ठीक है ना, मुबारकपुर वगैरह कुछ ऐसी ऐसी जगहों के नाम आते हैं, ठीक है। तो वहां पे ना आपने ऐसी देखो, कभी भी आप रोड को नोटिस करना है, वहां पे रोड कैसी है। एक मिनट जरा, मैं इसमें कुछ एक आधा पेन ऐड कर दूं, हाईलाइट ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। रोड कैसी उसकी, जैसे रोड ऐसी है, फिर वो रोड नीचे की तरफ जाएंगी, फिर दोबारा ऐसे करके आएंगी, फिर ऐसे ऐसे करके रोड आपने देखी होगी, ठीक है ना। यानी कि रोड नीचे की तरफ, फिर ये हल्की सी आपको एक ना, वैसे तो जो ये वाला जो एरिया हो गया ना, ये वाला एरिया हो गया, सेम आपको आगे भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, ऐसा ही। तो सिमिलरली जो ये वाला जो एरिया हो गया, रोड ऐसी, गाड़ी ऐसे जा रही है नीचे, फिर थोड़ा ऊपर को जाएगी, सीधे सीधे रोड है ये, पहाड़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे ड्रॉ में ऐसे क्या, जैसे पहाड़ होगा, गाड़ी यहाँ से आ रही है ऐसी, फिर गाड़ी नीचे को जाएगी, फिर गाड़ी ऊपर चढ़ेगी, फिर ऐसे नीचे को आएगी। और इसमें आपको खड्स देखने को मिलेंगी, छोटी छोटी खड्स होंगी। जो ये वाला पोर्शन होता है ना, इसको बोलते हैं दून। ऐसा जो नीचे वाला जो ऐसा हो गया ना, एक वैली टाइप हो गई है। समझ आएगी ना, मैंने आपको क्या बोला, मैंने क्या बोला आपको, इलोंगेटेड एंड टेक्टोनिकली फॉर्म्ड वैलीज। समझ गए ना, एक वैली वाला जो मैंने खड भी हो गए, नॉर्मली वैली में हम एक रिवर देखते हैं, तो इसमें मैंने आपको खड लिख दिया। नॉर्मली इसमें आपको खड्स देखने को, खड्स मतलब जो है सीजनल रेनफॉल, जिसमें जाकर आपको जो सीजनली आपको जो है जो रिवर्स फ्लो करती है, ठीक है जी। समझ आई चीज ये। तो जब आप यहाँ से बरवाइन की तरफ जा रहे हो, कांगड़ा की तरफ जा रहे हो, तो सिमिलरली आपको इस तरह के कुछ एरियाज आपको जरूर देखने को मिलेंगे। नोटिस करना, अगर आप वैसे तो अगर आप रेगुलर आप गए हैं, गाड़ी आपने ड्राइव की होंगी या बस में ट्रैवल किया होगा, तो आपको जरूर इस तरह का जो एक जो ज्योग्राफी है आपको देखने को, जो टोपोग्राफी आपको देखने को मिली होंगी, ठीक है जी। अब आप मान के चलो, ऐसा ही कुछ आपको जो है, ये तो मैंने आपको यहाँ बोल दिया, सिमिलरली ऐसी कुछ चीजें आपको इसमें भी, बिलासपुर में भी देखने को मिलेंगी। और ऐसा ही कुछ आपको, जब आप सोलन के बद्दी वाला एरिया हो गया, नालागढ़ हो गया, आप जब इन एरियाज में जाकर ट्रैवल करोगे, राम शहर वगैरह, तो आपको सिमिलरली वैसा ही ऐसा ही रोड देखने को मिलेगा जैसा मैंने नीचे ड्रॉ किया है। और फिर जो ये वाला जो एरिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिसगिरी, सिरमौर का जो सिसगिरी वाला, आपको यहाँ पे भी ऐसी ही क्या नाम, जो लोकेशन है देखने को मिलेंगी। तो यानी कि जो वैलीज होगी ना, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे तो जो वैली, यहाँ पे जाके आपको जो दून्स है ना, आपके तो फेमस दून्स है, उसको क्या बोलते हैं, क्यारदा दून, इसको बोलते हैं क्यारदा दून, ठीक है ना। अभी बताऊंगा मैं आपको, कोई बात नहीं, अभी आपको एक एक किस्म का आप इसको कह सकते हैं, एक जो डिप्रेशन हो गया है, यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ दिस इज अ डिप्रेशन। हम्म। तो एक किस्म का जो डिप्रेशन फॉर्मेशन हुई हुई है, दिस इज फॉर्म्ड एक्चुअली टेक्टोनिकली, एंड दिस इज कॉल्ड दून्स, ठीक है ना। अब हमने तो जाके कुछ पॉइंट्स लिख दिए, लेकिन ये तो एक जनरल थ्योरी होगी। लेकिन जब हमने हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से जाके चीजें लिखनी है, तो हमने इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी कोट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। आप क्या लिखोगे, क्यारदा दून, ये कहाँ पे है, सिरमौर का हो गया, ठीक है ना। नालागढ़ हो गया, वैसे एक एक नाम लिख देते हो, बद्दी भी लिख सकते हो, नालागढ़, ठीक है। नालागढ़ कहाँ का है, सोलन का है। क्यारदा कहाँ का है, सिरमौर का है, ठीक है ना। जासवान, ये हो गया आपका अम, ऊना। अम्ब भी लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा एग्जैक्टली अगर आप ये लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऊना कहाँ का, सॉरी, जासवंत तो ऊना का हो गया ना। फिर हो गया नूरपुर, नूरपुर कहाँ का है, कांगड़ा का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ आपको जो है ना, यू विल फाइंड सम
ये क्या बोलते हैं जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, ये क्या बोलते हैं पर्टिकुलर दून्स को लेकर, तो आपको यहाँ पे वो चीज देखने को मिलेंगी। एलिवेशन भी ज्यादा नहीं है यहाँ पे, इन वाले एरियाज का जो एलिवेशन है इट इज अराउंड 350 to 700 meters। एलिवेशन भी लिख दो साथ में जाकर 350 to 700 meters। ठीक है ना, ओके। डन। तो ये वाला कुछ एक पोर्शन था जो जाके मुझे आपको बताना था, दून्स वाला जो हो गया ना टॉपिक, ठीक है ना। 4 मार्क्स के लिए आएगा, तो 4 मार्क्स में आपको 3 काम करने हैं। एक तो आपने थ्योरी लिखनी है, ठीक है ना। एक आपने जैसे यहाँ पे ये जो मैंने आपको नाम लिखा है ना, ये नाम तो आपने लिखने ही है, लेकिन ये जो नाम हो गया आपको जो है ये मैप पे ड्रॉ करके भी दिखाने हैं। व्हाट द पॉइंट। तो यहाँ तक समझ आ रही है चीजें। गीतांजलि, अजय, महेश, राहुल, विक्रम, सचिन, सब जने बता दो, थम्स अप करके दिखा दो एक बार अगर आपको समझ आ रहा, नहीं आ रहा तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। सुमन मेहता, दिव्या, राजेश वर्मा, जितेंद्र, विवेक चौधरी, सुमन वर्मा, और कौन है, बनीता, चेतना। यस सर। हाँ, एक बार प्लीज सब जने ना, इफ यू आर ओके तो थम्स अप करके एक बार बता दो प्लीज, ठीक है। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, ओके, डन ये चीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग्स नाउ। अब इसके अलावा जो है हम लोगों ने बात करनी है, जो टॉपिक आज का डिस्कस करने के लिए है, दैट इज मिड हिमालयस। मिड हिमालयस। अब आप लोगों ने पिछले काफी दिनों से जाकर जो है, मैंने आपके साथ जो मैप की जो डिस्कशन हो गई है, ठीक है ना, इतनी ज्यादा कर दी है कि मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को जो है उसमें किसी तरह का डाउट या कोई भी किसी तरह की परेशानी आएंगी। ठीक है ना, अब नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि मैंने आपके साथ काफी मैप जो, चलो थोड़ा सा भी जाके फिर से डिस्कस करूंगा मैं। नाउ लेट्स कम टू दिस मैप। चलो, मैंने आपको बोला मिड हिमालयस, क्या बोला था आपको मैंने, GLO, ग्रेटर, लेसर, आउटर। आउटर का जो शिवालिक वाला पोर्शन है, वी हैव डिस्कस्ड इट, हमने बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेसर हिमालयस। लेसर का मतलब हो गया मिड हिमालयस भी हो गया, आपको इसको चाहे आप इसको, ठीक है ना, मिडिल लिख दो आप इसको, मिडिल हिमालयस भी लिख सकते हो, उसको लेसर हिमालयस भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ओके। एक छोटा सा नोट लिख दो आप इसमें, लिखो आप इसमें, देखो, इट लाइज इट लाइज नॉर्थ ऑफ द शिवालिक हिल्स। इट लाइज नॉर्थ ऑफ द शिवालिक हिल्स। पहला पॉइंट, शिवालिक रेंज लिख दो, हिल्स लिख दो, शिवालिक रेंज लिख दो, हिल्स मत लिखो, रेंज लिखो, ताकि समझने में आसानी रहेंगी, ठीक है ना। लिखो द विड्थ इज 60 to 80 किलोमीटर्स, एवरेज हो गई है। द विड्थ इज अबाउट 60 to 80 किलोमीटर्स, ठीक है, 60 to, अप्रोक्सीमेट है ये, आप किसी किताब में कुछ और पढ़ लोगे, हो सकता है, ठीक है ना। और एलिवेशन कितना है इसका, एलिवेशन इज 1000 to 4000 मीटर्स, एवरेज, अगेन एवरेज है, कोई 4200 का भी हो सकता है, ठीक है ना। और इसमें कुछ पीक्स ऐसे भी है, मैं पहले बोल देता हूँ, जो 5000 से ऊपर भी है, ठीक है ना, मीटर्स की बात हो रही है, 5000 मीटर्स की बात हो रही है ये, ओके, सॉरी।
तो ठीक है ना, जो एवरेज एलिवेशन हो गया ना, इट इज अराउंड 1000 to 4000 मीटर्स। और मैंने आपको दूसरी बात क्या किया कि कुछ ऐसे भी है 4200, 4500, 5000 तक के भी जो आपको जो है कुछ ऐसे पीक्स इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और एक ये ऐसा एरिया है जो मिड हिमालयस हो गया है, जहां पे इसको हम कह सकते हैं कि इट इज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, लाइवलीहुड इज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है जी। ओके, यानी कि जो वेजिटेशन है यहाँ पे जाकर, या मैं इसको कह सकता हूँ कि जो यहाँ पे जो वेजिटेशन है इट इज वेरी डेंस, ठीक है ना। तो कोई एक ऐसी पर्टिकुलर रेंज नहीं है ये कि एक ही रेंज होगी, ऐसा नहीं है। इसमें जो आपको जो नंबर ऑफ रेंजेस यू विल फाइंड हियर, इसमें द प्रोमिनेंट इज धौलाधार, पीर पंजाल हो गया, ठीक है ना, चूड़धार है, चूड़धार को जो है चूड़ चांदनी भी कहते हैं, चूड़ चांदनी हो गया, या इसको हम नाग टिब्बा रेंज भी कहते हैं, नाग टिब्बा रेंज, ठीक है ना। और शिमला रेंजेस, धौलाधार, पीर पंजाल, चूड़धार, चूड़ चांदनी, नाग टिब्बा, एक ही चीज है ये। यानी कि कितने नाम हो गए आपके पास टोटल इसमें, 1 2 3 और 4। और क्या क्या बोला मैंने आपको, इसमें वेजिटेशन डेंस है, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। अब थोड़ा मैप पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ अब, इसमें जाकर हमने क्या क्या बोला कि इसमें कौन कौन सी रेंजेस है। एक तो पीर पंजाल होगी, वन इज पीर पंजाल, दूसरी हो गई है धौलाधार, तीसरी मैंने आपको बोली ये जो नाग टिब्बा रेंज हो गई, नाग टिब्बा यानी कि चूड़धार हो गई। और चौथी कौन सी बोली मैंने आपको, शिमला हिल रेंज। कोई शिमला हिल रेंज बता सकता है कहाँ पर है ये, कौन सी रेंज है शिमला हिल रेंज, एनीवन? कोई मुझे बता सकता है, एनीवन एनीवन एनीवन, मेरे कोई बता दो। सर ये धौलाधार की एक्सटेंशन होगी शायद। हम्म, धौलाधार की एक्सटेंशन होगी, शिमला हिल रेंज कहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी? सर मॉल रोड वाली एरिया को बोल सकते हैं, मॉडल जो वाली वाटर डिवाइड कर रही है, हाँ जी, जो वाटर डिवाइड कर रही है, एलिमेंट्स बे ऑफ बंगाल। ओके। कौन बोल कौन रहे हो आप, इसमें लग ही नहीं रहा पता। अभी आंसर किसने, राजेश वर्मा। ओके सर राजेश, राजेश सर। ओके ओके। और कोई कुछ बोलना चाहता हो इसमें, ये कहाँ तक जाएगी? चलो ठीक बोल दिया राजेश आपने, कहाँ तक जाएगी आगे ये? सर इसमें जुनगा वगैरह आना चाहिए, क्योंकि मैं जुनगा से हूं ना, तो मे भी शायद। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली कहाँ से शुरू करोगे आप इस रेंज को? पता है नहीं सर, ये तो पता नहीं। कोई और जाके बताना चाहेगा, कोई एनीवन? ये तो मैप में सारी चीजें मिल जाती है, ये तो आपको किताबों में मिल जाएंगी, जो मैंने ड्रॉ किया इतना तो मिल जाएगा किताबों में, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे इसका थोड़ा बता सकता है कोई, एनीवन? देखो सचिन कुछ बोलना चाहते हो, सचिन? सर क्वेश्चन रिपीट करोगे? एंड सर गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। मैंने कहा कि जो चौथी रेंज हमारे पास है ना, वो है शिमला हिल रेंज या शिमला हिल जोन। इसको मैं कहाँ से कहाँ ड्रॉ करूँ? सर रामपुर, रामपुर तक सर। रामपुर कहाँ से कहाँ ड्रॉ करूँ? चलो कोई बात नहीं। देखो अप्रोक्सीमेटली आप इसको ऐसे मान सकते हो कि, वैसे तो देखो
जो सोलन का जो ये वाला एरिया ना, सुबाथू, वैसे सोलन इधर आ गया, सोलन ना, सुबाथू वाला जो एरिया आ गया, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मैंने खुद बहुत इधर उधर से चीजें निकालने के बाद जो है एक इसका आंसर निकाला है। मे बी शोगी अप टू गुड, जितेंद्र बहुत बढ़िया, वेल ट्राइड, ठीक है। जो कंडा घाट वाला एरिया हो गया ना, कंडा घाट हो गया, या आप इसको सुबाथू वाला जो एरिया हो गया ना, सुबाथू कंडा घाट, थोड़ा थोड़ा आगे आते रहते हो, सुबाथू हो गया, कंडा घाट हो गया, ठीक है ना, इधर वाकना घाट हो गया, ठीक है, इधर शिमलाई आ गया, और ये रेंज जो बनी है ना, आप इसको ऐसा मत सोचो इधर नहीं है ये वाली रेंज, तो काट दो इधर, ये वाली रेंज इधर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सुबह शिमला वाला एरिया हो गया, ये आगे ठियोग आ गया, ये नारकंडा आ गया, ठीक है ना। देयर इज अ वेरी प्रोमिनेंट स्टेशन जस्ट अहेड टू दिस प्लेस, ठीक है ना, यहाँ ब्रिटिश ने काफी टाइम रूल किया हुआ है। हटू, जो हटू वाला जो एरिया हो गया ना, हटू वाला जो हटू वाली रेंज हो गई है, ये आगे जाएगी, नारकंडा में हटू रेंज आती है, तो आगे ना एक जगह आती है यहाँ पे जाकर, दैट प्लेस इज कॉल्ड सुंगरी, बोलते हैं यहाँ पे जाकर, ठीक है ना। अगर आप कभी ब्रिटिश के डॉक्यूमेंट्स में, जगह आती है खदराला, और जिसने भी रामपुर बोला, रामपुर उसके नीचे आता है, खदराला के नीचे रामपुर आ जाता है, मतलब कि वो थोड़ा सा जगह आती है, तकला एक्शन वगैरह होकर जाना पड़ता है। तो ये जो स्टेशन हो गए ना, ये जो स्टेशन मैंने आपको बताया, जब आप इनको मार्क करोगे, ठीक है, या इसको जाके थोड़ा सा ऐसे करके बना देता हूँ मैं, तो ये वाला जो एरिया हो गया ना, ये बन जाती है शिमला हिल जोन। अब शिमला हिल जोन की खास बात समझो आप कैसे करके, अगर आप इसको और थोड़ा सा लॉजिक इसमें लगाना चाहते हो, ये वो एरिया हो गया है जो बेसिकली करके विच एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड किसका, ये इसका जो ये वाला एरिया है, ये पब्बर बेसिन है, ये यहाँ का पानी जाएगा बे ऑफ बंगाल में, और जो दूसरे वाला हो गया ये चला जाएगा बाद में, अल्टीमेटली सीधा सतलुज में जाके मिल जाएगा। ये सतलुज इधर से आएगी ना, ये कहाँ गया यार, सोलर, हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे करके यहाँ से नहीं आके सतलुज निकलेगी। तो ये हो गया आपका अरेबियन सी वाला, बस इतना सा ध्यान रखना। तो जो शिमला का पीटर हॉफ है, जो शिमला के जो शिमला का मॉल रोड हो गया, तो मॉल रोड का भी ऐसा ही है, लोअर बाजार वाला पानी वो जाता है बे ऑफ बंगाल में, लक्कड़ बाजार का पीछे वाला जो सारा पानी है वो जाता है अरेबियन सी में जाकर। तो जो रेंज होगी ना आगे तक जब जाएंगी, तो दैट इज योर शिमला हिल रेंज, ठीक है ना, क्लियर। अब ये कैसे करके, क्योंकि इसमें ये तो मैंने एक ड्रॉ करके आपको बता दी, इसमें छोटी मोटी रेंजेस इसमें जाके आपको और भी देखने को, और मैंने इसी रेंज में आपको जो है वी ऑल्सो इंक्लूड हाटू। अब आप बोलोगे कि सर नहीं हाटू तो क्या बोलते, हमने तो वो तो थोड़ी दूसरी तरफ, देखो कॉन्टिन्यूस नहीं है कोई भी रेंज, कॉन्टिन्यूस उसका कोई ना कोई हिस्सा निकला ही होगा। अब जैसे मान के चलो, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया नारकंडा हो गया, नारकंडा जाके हाटू आता है, ठीक है ना। तो देर इज दिस प्लेस, जो ये फिर यहाँ से एक और धार निकलती है आगे खतराला से पहले, दैट इज कॉल्ड चांबी धार, जहाँ पे जाके जो है गुरखा की फोर्सेस ने सरेंडर किया था, कीर्ति राणा ने जहाँ पे सरेंडर किया था। आई विल शो यू सम फोटोग्राफ्स आल्सो, मैंने इस बार काफी सारे फोटोग्राफ्स वगैरह भी खींच के लाया हूँ जगहों पे, बिकॉज आई बिलोंग टू दैट प्लेस ओनली। समझ गए ना चीज ये? ओके, तो एक दोगी ये वाली, क्लियर है चीज। अब है पीर पंजाल, थोड़ा पीर पंजाल का देख लेते हैं। जो पीर पंजाल हो गई है, ये बेसिकली करके जहां पे जाके ये इसमें मर्ज हो रही है ना, ये है कुंजुम रेंज। ये जो ग्रीन वाला जो पोर्शन है ना, दिस इज कुंजुम रेंज। तो जब यहाँ पे जाके जगह जहाँ पे ये इसमें मिल रही है, दैट प्लेस इज कॉल्ड दियोटेपा। जो दियोटेपा जगह होगी ना, कुल्लू में आती है, इस बात का ध्यान रखें। जो दियोटेपा जगह हो गई है, दिस फॉल्स इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। अब इसी का यहाँ पे जाके एक्सटेंशन आते हैं, ऐसे ऐसे एक्सटेंशन निकल जाएंगे, ठीक है ना। अब ऐसे बता देता हूँ, जैसे एक एक्सटेंशन इसको ऐसे ऐसे करके तो पहाड़ आ ही रहे हैं, फिर एक एक्सटेंशन इसका ऐसे करके आता है यहाँ पे, मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको,
अरे यार, ये वाला ऐसे ऐसे से करके नहीं, इसी का एक्सटेंशन मानते हैं इसको, ठीक है ना। ये आपकी कौन सी रेंज है? श्रीखंड रेंज। श्रीखंड कहाँ है? कुल्लू में। और जो श्रीखंड हो गया है वो भी बेसिकली करके एक वाटर डिवाइड के तौर पर एक्ट करता है बिटवीन ब्यास एंड सतलुज। बात समझ आ गई? श्रीखंड एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन ब्यास एंड सतलुज। फिर ये तो यहाँ से नदियां निकलती है, ये वाला क्या नाम आपके जो पार्वती रिवर वगैरह इधर से, इनके जो ग्लेशियर्स वगैरह यहाँ से जाके, वो तो फिर ऊपर से आता है पर्वती, समझ गया ना। लेकिन जो रेंज हो गई है ये बेसिकली एक वाटर डिवाइड के तौर पर एक्ट करती है। आई होप यहाँ तक आपको जाके चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, नाउ अब हम बात करते हैं धौलाधार रेंजेस की। धौलाधार रेंजेस की जाकर जो धौलाधार रेंजेस हो गए हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाइट माउंटेन्स। और अगर आप इसका प्रोमिनेंट व्यू देखना चाहते हो धौलाधार रेंजेस का, ठीक है, तो वो आपको जाकर जो है इसका जो प्रोमिनेंट व्यू, ये वाला सबसे लाजवाब व्यू जो है आपको वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? कांगड़ा में जाकर। आप कांगड़ा में यहाँ से बैठ के इसका व्यू देखे तो बहुत ही लाजवाब देखने को मिलेगा। हालांकि इसका जो व्यू है वो धर्मशाला से भी बहुत अच्छा आता है। धर्मशाला का जो मैदान है, अभी आईपीएल का मैच मेरे ख्याल से, आई डोंट नो कब मैच है, मेरे ख्याल से आजकल में जब भी होगा, तो वहां से जब भी वो आप देखेंगे तो वो जरूर एक बार, अगर तो डे टाइम का मैच होता है, दिन के टाइम का मैच है, तो जरूर एक बार जो कैमरा जो है वो धौलाधार की तरफ भी लेकर जाते हैं। तो यू विल गेट टू सी दैट मैजेस्टिक व्यू ऑफ धौलाधार रेंजेस, ठीक है। अब धौलाधार की एक खास बात यहाँ पर एक और है प्रिलिमिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि धौलाधार भी कॉन्टिन्यूस नहीं, अपने आप में कॉन्टिन्यूस नहीं है। हर रेंज की अपनी बात मैंने आपको जाके बताई। जैसे पीर पंजाल की सबसे बड़ी बात तो ये होगी, ये भी एक वाटर डिवाइड के तौर पे काम करता है। ये भी एक वाटर डिवाइड है। इधर ये आ गया, यहाँ से कौन सी रिवर आई? ये रावी, ये जो यहाँ से रावी निकलती है। यहाँ से कौन सी रिवर आई? चंद्रभागा। चंद्रभागा और रावी के बीच ये एक वाटर डिवाइड के तौर पे काम करती है, ये जो रेंज हो गई। हर रेंज की कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंस है, वो आपको किसी ना किसी तरीके से निकालने की जरूर कोशिश करो, तब मजा भी आता है पढ़ने में। अब जिस तरीके से मैप आपको जाके मैं बता रहा हूँ, तो आई होप इस मैप, अगर अभी भी आपको मैप ऐसे समझ नहीं आएंगे तो देखो पढ़ाई तो ऐसे ही होगी, अभी तो शुरुआत है। अब लग रहा है ना पता आपको कि मेंस की, अभी देखो कितना, अभी मेरा थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में जो लोग ज्योग्राफी खत्म कर देते हैं, एचपीजीके के जो टीचर होते हैं, मेरा तो अभी यही खत्म नहीं हुआ, पर दिस इज द थर्ड लेक्चर भी है। और डेली क्लासेस रहेंगी आपकी, ठीक है ना। कल इंटरव्यू करके नहीं कर पाया था मैं, बट वील हैव क्लासेस रेगुलरली नाउ, ठीक है। जब देखो जब वो इंटरनेट इंटरप्ट करता है फिर तो बंद ही करनी पड़ती, फिर तो बंद करके फायदा, फिर आप लोगों को क्यों तंगी करनी, अपना पढ़ ही लो अच्छा, ठीक है जी। तो ये सब इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि इट विल टेक माय टीचर कवर्ड अप, माय टीचर्स की टीचर है, माय टीचर कवर्ड अप ऑल ज्योग्राफी इन 2 days। 2 दिन में तो नहीं है। देखो कौन है टीचर आपका? विवेक थापा जी, बता दो। हाँ जी विवेक, बताओगे कहाँ पे पढ़ाई की है? अरे बता दो, कोई बात नहीं, चलो आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है। इट्स फ्रॉम राज मित्रा, यस, बट सर, अच्छा ओके, डिस्क्लोज मत करो लेकिन क्योंकि देखो कोचिंग सेंटर का ना, इट इज ऑलवेज इम्पॉसिबल। मैं, बहुत लंबी कहानी है इन सब चीज़ों की, ठीक है।
एक बार आप खुद जांच पर पैसे जब खर्च करने हैं ना कहीं पे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं देखो कई बार मैं कन्फेस करने में कोई ऐसी परवाह नहीं करता हूँ। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जैसे मैंने कई बार मेंस के टाइम पे उनको बोला था ये, और कुछ लोगों को ना मैं ऐसे कुछ जो चीजें मैंने प्रॉमिस की थी वो उस वक्त से नहीं, लेकिन मैं कभी साथ नहीं छोड़ता हूँ। मैं कहा नहीं, जब तक इनका मैं पूरा साथ ना दे पाऊँ, जब तक मुझे ये ना लगे कि मैंने अच्छा कर दिया है, अपने तरीके से बेस्ट हो गया है, तो तब तक अपने साथ लेकर रखता हूँ मैं कि नहीं, मैं अब जितना कर पाऊंगा उतना साथ रहूंगा मैं हमेशा। ठीक है, तो देखा करो यार, ऐसे फालतू के अपने पैसे ना खर्च करो ऐसे कि कोई बोलते 2000 का कोर्स है, 2000 का कोर्स ले लो, फायदा होगा नहीं। ठीक है ना। तो ये वाली मैंने आपको इस चीजों को समझा करो, जो मैंने चीज आपको, तो एक एक चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ओके, तो मैं दौलतधार की बात कर रहा, दौलतधार की खास बात क्या है, ठीक है ना, दौलतधार की खास बात ये है कि ये बेसिकली करके ना इसको 3 जगह 3 अलग अलग नदियां इसको काटती है। ठीक है जी, एक तो हो गया रामपुर में, ठीक है, एक हो गया इसको रामपुर में जाके कौन सी रिवर काटती है, सतलुज। ठीक है ना, लिख दो इसमें, रामपुर में सतलुज हो गई है। ओके, और फिर आ जाते हैं यहाँ पे औट, ये वाला जो एरिया हो गया, औट हो गया, लारजी, किताबों में लारजी लिखा होगा मंडी में जाकर, तो मंडी में इसको कौन सी नदी काटती है, ब्यास। यहाँ पे बोल दिया सतलुज, यहाँ पे बोल दिया ब्यास। ठीक है जी, फिर आगे आगे आते जाएंगे, फिर जब ये जो रेंज हो गई है यहाँ पे जाकर, ठीक है ना, इधर ऐसे ऐसे रिवर आएगी, यहाँ पे एक जगह आएगी खैरी, खैरी आती है चंबा में जाकर, फिर इसको 3 जगह काटा जाता है। ये भी प्रिलिमिनरी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, समझ गए ना चीजें, डन ये चीज। और अब आते हैं हम इस पे चौथी रेंज का, दैट इज नागटिब्बा रेंज। ठीक है ना, नागटिब्बा रेंज के साथ ना, वैसे तो अगर ऐसे थोड़ा प्रिसाइजली पढ़ने की कोशिश करोगे, तो आपको जो यहाँ पर जाकर ना, विल ऑल्सो फाइंड सम, यहाँ पे एक मसूरी रेंज भी आती है, इसके साथ साथ ऐसे करके मसूरी रेंज भी आती है। ठीक है ना, ये नीचे वाले दून्स वाले इलाके, दीज आर दून्स। तो जो नागटिब्बा रेंज है, ऐसा तो देखो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसमें जाकर कुछ कोई बड़ी चीज होती होंगी, कुछ ऐसा ना, चूड़धार मंदिर है, शिमला और सिरमौर को डिवाइड करता है ये। ठीक है, ज्यादा कोई बड़ी इसमें जाके चीज नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ का पानी ड्रेन होके पहले इधर इसमें जाएगा, क्या बोलते हैं, जो पब्बर नदी पीछे से आ रही है। ठीक है ना, और यहाँ का जो पानी यहाँ पे गिरिराज जाएगा, तो अल्टीमेटली इन दोनों ने जाके यमुना में मिलना है नीचे, इसका भी इतना भी का बड़ा कोई रेलेवेंस नहीं है। वो मैं आपको जब ड्रेनेज सिस्टम हम जाके पढ़ेंगे तब देखेंगे इन सब चीज। इसीलिए मैप पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को अभी तक मैप, आज तक जितने बच्चे मैंने मैप से पढ़ाए हैं, तो एचपीजी के ना उनके दिमाग पे छपी हुई है। और ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको मुझे ऐसे पढ़ाना है, क्योंकि पेपर में ऐसे आना है, एग्जामिनेशन में कुछ और तरीके से चीजें होनी होती। आपको मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको उस तरीके से जाके पढ़ाता, पेपर में आनी ही चीजें कुछ इस तरीके से है। अब आपके मन में कल के लिए सवाल क्या है, राइट अ नोट ऑन पीर पंजाल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दौलतधार, राइट अबाउट दौलतधार रेंजेस। ठीक है ना, नागटिब्बा रेंज पे तो वैसे पॉसिबिलिटी बहुत कम है, प्रिलिमिनरी पे ज्यादा चांसेस केसेस के सवाल बनने के। ठीक है ना, पीर पंजाल और आपके मिड हिमालय की तरफ से दौलतधार पे जाके ज्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं। और ये जो शिमला हिल्स हो गया, शिमला हिल्स में इस पे भी जाके जो सवाल है वो पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें जो है आपको कुछ चीजें जो है हिस्ट्री की भी ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है ना, हमारा टाइम वैसे 1 घंटा हो गया। ओके एवरीवन, बाकी जो मैंने आपको 2 सवाल बोले कल के लिए, एक पीर पंजाल के ऊपर आपको नोट लिखना है और एक आपको दौलतधार रेंजेस पे जाके एक नोट लिखना है। इतना सा काम करना है आपको। ठीक है ना, दौलतधार के ऊपर पासेस भी है, पीर पंजाल के ऊपर भी पासेस है। ठीक है ना, तो हिंट्स दे रहा हूं मैं आपको। ओके, तो ऐसे करके इसमें जाके देखते जाओ, बाकी फिर मिलेंगे हम कल शाम को
अच्छा, थैंक यू सुशीन, थैंक यू सो मच। तो मजा आ रहा है, चलो थैंक यू सो मच। मैं ऐसे ही करके ही आपको है बड़ी कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छी अच्छी चीजें और लेता रहूं इसमें, ठीक है। फिर मिलते हैं कल। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हम सब करके बता दिया अगर अच्छा लगा हो, ठीक है ना। मेन का जो कोर्स हो गया विवेक जी, वो 1 तारीख से सर स्टार्ट करने वाले, हम 1 तारीख से स्टार्ट करने वाले। हाँ जी, सर ये नाम प्लीज रिपीट करना फिर से जो आपने शिमला रेंजेस में बताया। चलो बता देता हूँ वैसे ना, सॉरी देखो सर। यहाँ कोई बात नहीं, ये मैंने आपको बोला सुबाथु से शुरू होता ही है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सुबाथु से शुरू होता है, ठीक है ना। कंडा घाट हो गया, ठीक है ना। ये क्योंकि मैं आपको नाम क्यों बता रहा हूँ, आप लोग सर बाकी रेंज के नाम नहीं बताए, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको यहाँ से ना, क्योंकि मैप पर ड्रॉ नहीं की है रेंज, ये आपको फिर खुद ड्रॉ करने में मदद मिलेगी, ठीक है ना। आगे इसमें वाकना शोकी लिख देते हैं, आगे शिमला आ गया, ठियोग आ गया, नारकंडा आ गया, ठीक है ना। नारकंडा के आगे वैसे मेरा गांव आता है यहाँ पे बागी, और आगे आ गया आपका खदराला, KHADRAL। बड़ी जबरदस्त जगह है ये खदराला, बताऊंगा हिस्ट्री के टाइम की, जब ना पंडित पद्म देव जी की जब कहानी बताऊंगा आपको, फिर आपके इसमें जाके और भी चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। तो मेरी कोशिश रहेगी आप सब साथ जुड़े रहें, और ताकि वो जो हम कहानी HPG को मजेदार बनाए, अपनी स्टेट को और अच्छे से जाने, और आपकी तैयारी भी इसमें जाकर जो अच्छे से हो, ठीक है ना। मेरा टारगेट इतना सा रहेगा। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच आज के लिए, टेक केयर।